नमस्कार, मैं अनुराग JK24 न्यूज मऊ के लिए। और जिस तरह से भारत सरकार आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रही है, एक छोटे से गांव से चल के और मुद्रा काशी निधि लिमिटेड के जो है CEO बने हैं सूर्यकांत यादव जी। जिस तरह मऊ जनपद में उन्होंने युवाओं के साथ साथ कई लोगों को रोजगार देने का काम किया, हम भी इनकी ख्याति सुन के आज चले आए इनको JK24 न्यूज से इनका परिचय करा दें, इनका इंटरव्यू कर दें और सारी चीजें मैं इनसे मिल के जानना चाहेंगे कि किस तरह से एक छोटे परिवार से होने के बावजूद भी क्या सोच थी आपकी, कैसे लोगों को रोजगार देना है, कैसे लोगों को विकास करना है। जिस तरह से मोदी जी का नारा है कि आत्मनिर्भर बनो, उसी कड़ी में आप बहुत मेहनत करते हैं। हम आपसे मिलवाना चाहेंगे, कैमरामैन से दर्ज चाहेंगे कि एक बार हमारे सूर्यकांत जी जो कि CEO हैं मुद्रा काशी निधि लिमिटेड के, हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद JK24x7 को। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ JK24x7 को कि आपने मुझे उस लायक समझा और हमारा इंटरव्यू लेने का प्रयास किया। सूर्यकांत जी, जिस तरह से आप एक कंपनी खड़ी किए हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन सी सहायता मिली आपको, सरकार के द्वारा कुछ मिला या नहीं मिला? कंपनी स्टार्ट करने से पहले तो हमारे दिमाग में ये था कि हम अगर ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। ये सारी चीजें बहुत सारे दिमाग में रहा है और लोगों का कहना कि अब चले हैं ये कंपनी स्टार्ट करने, अब पैसा लोगों का ले रहे हैं, जमा करा रहे हैं, लोगों को लोन दे रहे हैं, तो अब चले हैं। गलत लोगों की सोच जो है बहुत गलत रहती है, क्योंकि हम रूरल से बिलोंग करते हैं तो लोग जल्दी चाहते नहीं है कि ये आगे बढ़े। तो हमने प्रयास किया कुछ नई करने की और एक नई कंपनी, उन लोगों की सोच के विपरीत चल के मैं एक नई कंपनी का स्थापना किया और उस कंपनी के थ्रू लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया। सूर्यकांत जी, जैसे आपने कहा कि नहीं, जब हम कंपनी शुरू किए तो लोगों का ताने भी बहुत सुनने को मिले हमको, तो इस समय आपकी जो कंपनी है वो किन किन जिलों में जो है चल रही है? अभी हमारी कंपनी के कलेक्शन सेंटर 3 जिलों में है, जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़। अभी हम 3 जिलों में काम करना स्टार्ट कर दिया है और 3 जिलों में छोटे छोटे रोजगार जो बिजनेसमैन हैं उनको लोन की सुविधा देने का प्रयास करते हैं हम लोग। जिस तरह से आपने कहा कि छोटे दुकानदारों को आप लोन प्रोवाइड कराते हैं और उनको करने के लिए आप जो है अपना स्टाफ भी रखे होंगे, अपने लोगों को लगाया भी हो, तो इस हिसाब से आप कितने लोगों को रोजगार अब तक दे चुके हैं? अभी लगभग हमारे साथ में 35 लोग हैं जो साथ में हमारे रह के रोजगार कर रहे हैं और हमारे यहाँ से एक अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं। 35 लोग हैं हमारे यहाँ इस समय कार्यरत हैं। जिस तरह से देखा जाए कि आपने इस छोटे से शहर से उठ के 3 जिलों में अपना जो है ऑफिस खोला, लोगों को रोजगार दिया, किन तरह से लोन, जो आपने बताया कि छोटे दुकानदारों को लोन हम प्रोवाइड कराते हैं, वो किस तरह से आप उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं और किस तरह से वसूली होती है? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि छोटे दुकानदार को जल्दी बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। वो जाके बैंकों में लाइन लगा के परेशान हो जाते हैं और उनको लोन नहीं मिलता है। तो मैं उन छोटे कस्टमर को, उन छोटे बिजनेसमैन को टारगेट किया कि मैं इन लोगों को लोन की सुविधा दूंगा ताकि उन लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। तो मैं उन लोगों को टारगेट किया हूँ कि उन लोगों को 50,000, लाख, 2 लाख तक के एक लिमिट बनाया है कि इतना तक हम लोन की सुविधा उनको प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद जैसे वो EMI दे सके, डेली देना चाहते हैं डेली दें, वीकली देना चाहते हैं साप्ताहिक दें, मंथली देना चाहते हैं मंथली। तीनों मैं क्राइटेरिया फिक्स कर दिया हूँ। जैसे कस्टमर चाहता है वैसे EMI देता है और अपना अच्छा से बिजनेस करता है हमारे लोन से। जिस तरह से आपके लोन से एक चीज सुविधा जहां तक हमको नजर आई कि बैंकों में जिस तरह से आम आदमी की नहीं सुनी जाती है जी, आम आदमी को चप्पल घिसना पड़ता है जी। आप तो लोन दे रहे हैं, उनको सुविधा होनी है उन चीज की, जो अपना पैसा जमा करके नहीं लेता है लोन। आपके ही क्षेत्र का एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ चिड़ैयाकोट जी, वहां ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप बेरोजगार और जो युवा हैं आज के, उनका आप रोल मॉडल बनने के लिए उनको अपना मतलब अपनी जो सोच है किस तरह से उन लोगों को प्रोवाइड करना चाहेंगे? मैं अपने युवा भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ही मन लगा के अच्छे से मेहनत करिए और अपने सक्सेस के लिए ये मत सोचिए कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। जरूर अगर आप सच्चे से, ईमानदारी से अगर किसी चीज में मेहनत कर रहे हैं तो आप सक्सेस होंगे। अगर आप पढ़ाई में ही अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, मन से करिए और जरूर एक न एक दिन आप नौकरी पाएंगे। अगर आप पढ़ाई एक स्टॉप करके
अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेशक बिजनेस स्टार्ट करिए और धैर्य रखिए उस बिजनेस में। बिना धैर्य के कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं साल भर में ही अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, कतई नहीं हो सकता। हर चीज में आपको समय देना पड़ता है। 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि एक स्टार्टअप को, एक बिजनेस को बड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है। तो मैं सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं उनको यही कहूंगा, धैर्य रख के काम करिए और उसको आप अपना पर्याप्त समय दीजिए, वो आपको एक दिन बहुत आगे लेके जाएगा। सूर्यकांत जी, आखिरी सवाल आपसे कि आप अपनी कंपनी के माध्यम से मिनिमम लोन और मैक्सिमम लोन कितना तक प्रोवाइड करा सकते हैं? हम अपनी कंपनी की तरफ से मिनिमम 5,000 का लोन प्रोवाइड कराते हैं और मैक्सिमम 2 लाख का। और ज्यादातर हम बिजनेस लोन ही फोकस करते हैं। लोन्स तो खैर हमारे यहाँ से बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम बिजनेसमैनों को फोकस करते हैं, इसलिए ताकि बिजनेस लोगों, जैसे बिजनेस हमारे इंडिया में बढ़े। और इंडिया का मेन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं तो उसको बोलते हैं एक बिजनेस को। बिजनेस अगर हमारे देश में बहुत अच्छा खासा होगा तो हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ करती रहेगी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक तबीयत तो पत्थर से उछारो यारो। ये बातें जो है मुद्रा काशी के निधि के सीईओ सूर्यकांत जी के ऊपर 100% सही बैठती है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।